हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अतुल धल। और दोस्तों फाइनली यूट्यूब का जो मेरा चैनल है वो रिकवर हो चुका है। और रिकवर होने के बाद आई थिंक मेरी ये सेकंड या फर्स्ट वीडियो होगी। अब आप देखेंगे कि सितंबर का दोस्तों जो मंथ है वो ऑलमोस्ट मिड क्रॉस कर गया है। और जैसे ही सितंबर का मिड जो है वो क्रॉस करता है, क्लाइमेट में थोड़ा बहुत चेंज होना शुरू हो जाता है। और क्लाइमेट चेंज के साथ साथ ही न्यूज़ में हमें दिल्ली की खबरें देखने को मिल जाती हैं कि एयर क्वालिटी में डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस क्या आ रहा है? एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि जो एयर है और डेंस होना शुरू हो जाती है और ज़्यादा पॉल्यूशन या और ज़्यादा पोल्यूटेड होना शुरू हो जाती है। अभी से जो है कई जगहों पे दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 200 तक पहुंच गया है, 100 तक पहुंच गया है। 100 तो नॉर्मल ही रहता है वैसे तो, पर 200 तक पहुंच गया है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों पे फिर से वो बैन लगाना शुरू कर दिया है। जैसे ऑलमोस्ट लास्ट ईयर भी हुआ था कि दिवाली के पटाखों पे, उनकी सेल्स पे, उनकी परचेज़ पे, उनको चलाने से, वो सब चीज़ों पे बैन लगाना, परमानेंटली बैन लगाना शुरू कर दिया है कि वो इस साल भी शायद नहीं होगा। और एक तरह से वो चलो उनका सिस्टम है, उन्होंने स्टेप उठाया है पॉल्यूशन को कम करने के लिए, या फिर ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसको थोड़ा ठीक करने के लिए। पुअर एयर क्वालिटी दोस्तों हमारी हेल्थ पे बहुत डेंजरस जो है वो इफ़ेक्ट डालती है। जिन लोगों को डिसीज़ की कुछ डिसीज़ होती हैं, डिसीज़ प्रॉब्लम्स होती हैं, उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा खतरा बन जाता है। आमतौर पे कहा जाता है कि दिल्ली में अगर आप रहते हो तो ऑलमोस्ट 30 से 40 सिगरेट जो है वो पूरे दिन की जितना बंदा एक कंज्यूम करता है उतने ही आप रेगुलरली उतना ही हार्म गैसेस जो हैं वो आप रेगुलरली इनटेक कर रहे हो थ्रू ब्रीदिंग। तो एक नॉर्मल इंसान भी ऑलमोस्ट 30 से 40 सिगरेट में जितना पॉइजन होता है, समझ लो उतना वो इनटेक कर रहा है। इसी के अलावा दोस्तों पुअर एयर से बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि सांस फूलना, लंग्स इन्फेक्शन या फिर लंग्स में प्रॉब्लम, हार्ट डिसीज़, इसके अलावा अस्थमा। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ जितने भी प्रॉब्लम्स जुड़ी हैं वो शुरू हो जाती हैं अगर आपकी एरिया में जो एयर क्वालिटी है वो सही नहीं है, पुअर है। बहुत सारी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन लगा के गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन तो दे रही है, लेकिन उसके अलावा हम अपना कंट्रीब्यूशन क्या दे रहे हैं अपने पर्यावरण को ठीक करने के लिए, या इस पुअर एयर क्वालिटी को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। वैसे तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है प्लांटेशन। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करिए, वो सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि हम अपनी एयर क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव कर सकें। लेकिन इसके अलावा दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 5 जो प्लांट्स हैं उनके बारे में जो इंडोर लगाए जा सकते हैं और वो 24 आवर्स जो हैं वो ऑक्सीजन एमिट करते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कौन से ऐसे 5 प्लांट्स हैं जो 24 आवर ऑक्सीजन को एमिट करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और किस तरह से हमारे जो घर का अंदर का एनवायरनमेंट है उसे और ज़्यादा ऑक्सीजनेबल बनाते हैं, उसमें ब्रीदिंग जो है हमारी कितनी अच्छी हो सकती है। तो ये एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हो सकता है हमारे पर्यावरण के लिए। तो चलिए जानते कौन से ऐसे 5 जो प्लांट्स जिनको हम घर के अंदर लगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट में दोस्तों हमारे पास स्नेक प्लांट। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने बेडरूम में प्लांट लगाने के लिए डरते हैं कि वो रात को जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि जो आपका बेडरूम है वहाँ पे प्लांट्स नहीं होने चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि स्नेक जो प्लांट है वो एक ऐसा प्लांट है जिसको आप बेडरूम में आसानी से लगा सकते हो। ये एक ऐसा प्लांट है जो टॉप लिस्ट में है, वर्ल्ड की टॉप लिस्ट में है, और नासा ने भी इसको मेंशन किया हुआ है कि ये जो प्लांट है वो 24 आवर्स जो है वो आपकी ऑक्सीजन को एमिट करता है। इसी के साथ साथ दोस्तों ये आपकी ब्रीदिंग को अच्छा करता है और जितने भी आपके एनवायरनमेंट में थोड़ा सा जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको भी एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा दोस्तों इस प्लांट की जो हैंडलिंग है वो बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा इसको केयर नहीं चाहिए, क्योंकि ये इसको डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती, हल्की सी रोशनी की ज़रूरत होती है। तो आप इसको अपने बेडरूम में रख सकते हैं, सजा सकते हैं। तो दोस्तों बेडरूम के लिए अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्नेक प्लांट को एक अच्छा ऑप्शन मान के अपने बेडरूम में सजा सकते हो। दूसरा जो प्लांट है हमारे पास दोस्तों वो है अरेका पाम प्लांट। अरेका पाम प्लांट जो है वो बहुत ही फेमस है, बहुत ही पॉपुलर है। आप कभी भी किसी होटल में या हॉस्पिटल्स में या आप ऑफिस में जाओगे तो बहुत जनरली ये देखने को मिल जाएगा। लोगों के घरों के गार्डन्स में भी ये लगा होता है, बहुत इजीली देखने को मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसकी क्वालिटी नहीं पता है।
दोस्तों बहुत सारे लोगों को इसकी क्वालिटी ना पता होने के कारण ये घरों के बाहर भी लगाया जाता है। और जो सबसे बेस्ट क्वालिटी इसकी ये है कि ये ऑक्सीजन को 24 आवर के लिए एमिट करता है, मतलब कि ये 24 घंटे ही ऑक्सीजन को एमिट करता है और उसके साथ साथ ये जितने भी इम्प्योरिटीज़ हमारी एयर में होती हैं उसको भी एब्जॉर्ब करता है। मान लो कि ये इम्प्योरिटीज़ को एब्जॉर्ब करके जो है वो ऑक्सीजन को एमिट करता है, आपकी एयर क्वालिटी को बढ़ाता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप अपने ड्राइंग रूम में जो इसको सजा सकते हो। अच्छी लुक के साथ साथ ये आपको अच्छी हेल्थ भी देगा। थोड़ी सी रोशनी और थोड़ा सा पानी इसके लिए काफ़ी होता है और ये कम से कम 10 साल के लिए प्लांट जो है वो सेफ़ रहता है। अब थर्ड नंबर पे आए थे दोस्तों अपने पास एलोवेरा प्लांट। एलोवेरा प्लांट को तो आपने देखा ही होगा, हर घर में आपको एलोवेरा प्लांट मिल जाता है और बहुत सारे लोगों को इसकी जो मेडिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मेडिसिन जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत सारे लोगों को पता है। बहुत सारे लोग इसका जूस पीते हैं, इसके जेल को यूज़ करते हैं। इसी तरह मेडिकल प्रॉपर्टीज़ के होने के साथ साथ ये बहुत इम्पॉर्टेंट तब बन जाता है जब इस चीज़ का आपको पता चलेगा कि ये 24 आवर ऑक्सीजन को एमिट करता है। मतलब ये प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है जो 24 घंटे ऑक्सीजन को ही छोड़ता है। ऑक्सीजन को छोड़ने के साथ साथ ये इम्प्योरिटीज़ को भी हटाता है, जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं उनको भी एब्जॉर्ब करता है और एयर को प्योरीफाई भी करता है नेचुरली। अब दोस्तों केयर और हैंडलिंग की बात करें तो एलोवेरा को बहुत कम केयर और बहुत कम हैंडलिंग चाहिए होती है, क्योंकि इसको बहुत कम पानी देना होता है और इसको बस एक चीज़ जो इसके लिए ज़रूरी है वो है एक ड्राई एनवायरनमेंट और सनलाइट। एलोवेरा हवा में फैले हुए टॉक्सिन्स को भी एब्जॉर्ब करने के लिए इसको एक सुपर प्लांट का नाम भी दिया गया है। सो दोस्तों ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जो इंडोर में आप ले सकते हो, जहाँ पे थोड़ी सी आपकी रोशनी आती है, सनलाइट जो डायरेक्ट आ रही है वहाँ पे आप इसको रखें, आप इसका जो है मेडिकल प्रॉपर्टीज़ का वो फ़ायदा ले सकते हैं। अब फोर्थ नंबर पे अपने पास दोस्तों आ जाता है तुलसी। तुलसी से तो आप भली भांति परिचित होंगे दोस्तों, क्योंकि इसको होली बेसिल भी कहा जाता है और तुलसी जो है वो औषधि के रूप में मानी जाती है, क्योंकि इसके जो पत्ते हैं वो कोल्ड, कफ या फिर अस्थमा के लिए, या फिर ऐसे लोग जिनको हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उनको ट्रीट करने के लिए इसके जो पत्ते हैं वो दिए जाते हैं या वो बेस्ट माने जाते हैं। अब दोस्तों तुलसी का जो सबसे बड़ा रोल ये है कि तुलसी भी 24 आवर के लिए वो ऑक्सीजन को एमिट करती है, मतलब ऑक्सीजन को ही छोड़ती है जैसे बाकी प्लांट्स करते हैं। तो तुलसी का पौधा तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि दिन को आप मान लो कि तुलसी को अगर बाहर रखा है तो शाम को आप अंदर रख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों ये हवा में फैले हुए पोल्यूटेंट्स को भी ही एब्जॉर्ब करती है और इसी के साथ साथ ऑक्सीजन का जो लेवल है वो आपकी एयर में बढ़ाती है। तो एक बेस्ट इंडोर प्लांट भी इसको माना जा सकता है। अब दोस्तों 5वें नंबर पे हमारे पास आता है जेब्रा प्लांट, यानी कि जरबेरा प्लांट इसको हिंदी में बोलते हैं। ये वर्ल्ड में 5th रैंक पे है और 5th रैंक पे होने का रीज़न ये है कि ये सबसे फेवरेट जो है वो प्लांट माना जाता है। ये कहा जाता है कि जिन लोगों को ब्रीदिंग या फिर स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं उन लोगों के लिए प्लांट काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये भी एक ऐसा प्लांट है जो रात के समय भी ऑक्सीजन को एमिट करता है, यानी कि ऑक्सीजन को छोड़ता है। अगर ऑक्सीजन को एमिट करता है तो ऑक्सीजन लेवल ऑब्वियस है आपकी एयर में जो है वो बढ़ जाएगा। सो दोस्तों इसकी केयर और हैंडलिंग बहुत इजी है। इसको थोड़ा सा जो इसके फ्लावर्स जो बनते हैं, जब वो खिलते हैं, उनके लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा पानी की ज़रूरत होती है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। इसके जो फ्लावर्स हैं बहुत कलरफुल होते हैं। थैंकफुली ये प्लांट जो है वो ब्यूटीफुल दिखने के साथ साथ दोस्तों ऑक्सीजन भी एमिट करता है, इसीलिए ये लोगों का बन जाता है सबसे फेवरेट प्लांट। इन द एंड दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें अपना किस तरह से योगदान दे सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है जानना। ये कुछ प्लांट्स थे जिनको हम घर पे लगा के थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। ये सारे प्लांट्स जो हैं वो एक नेचुरल एयर प्योरीफायर की तरह काम करते हैं। दोस्तों इस पोल्यूशन की समस्या से लड़ने के लिए हमें आज ही सोचना पड़ेगा और आज ही हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि हम इस समस्या का हल निकाल सकें। अदरवाइज़ ऐसे दिन दूर नहीं है जब हमें परमानेंटली ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन मास्क जो है वो लगा के घर से निकलना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों पहली शुरुआत करते हैं अपने घर से और घर पे लाते हैं ये 5 प्लांट्स में से। अगर तो 5 के 5 आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आते हैं तो कुछ एक प्लांट्स आप ला के रख सकते हो, उनको लगा सकते हो, उनको सजा सकते हो, ताकि हमें जो आर्टिफिशियल एयर प्योरीफायर्स हैं उनकी ज़रूरत ना पड़े। चलिए एक स्टेप हम लेते हैं।
अपने पर्यावरण को साफ़ करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, पोल्यूशन फ्री करने के लिए छोटा सा स्टेप है, लेकिन अगर सभी करेंगे तो बहुत बड़ा एक काम कर जाएगा। सो दोस्तों, ये थे 5 ऐसे पौधे जिनको आप घर पे ला सकते हो और जो 24 आवर्स जो है वो ऑक्सीजन को ही निकालते हैं, ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ आई होप कि आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने रिलेटिव्स के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर करना ना भूलें। लिंक को शेयर करना होता है, बस लिंक शेयर कर दें और ये इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंच जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज़ अतुल धल, ऑल अबाउट फिटनेस। और इसी की तरह और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं मिलता रहूँगा हेल्थ और फिटनेस पे। तो चलिए मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।